हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हम लोग आते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ते क्यों? जनरली क्या है, इसका ग्राफ आता है। ग्राफ कहीं पे आएगा, स्ट्रेट लाइन चला आएगा, कहीं पे कुछ आएगा, कहीं पे क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए आता है लीनियर इक्वेशन के। तो लीनियर इक्वेशन पहले होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, लीनियर इक्वेशन से पहले हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। तो ए एक्स बी वाई प्लस सी, इसको कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे बाबू? लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। इसमें दिखाई दे रहा है एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल, यानी कि एक्स एक वेरिएबल है, दूसरा कौन है? वाई है। तो यहाँ पे क्या है? दो वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। और यहाँ पे ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है बाबू? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ना। तो लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर, अगर जीरो हो गया तो ये क्या कहलाएगा? आपका लीनियर इक्वेशन। अगर जीरो नहीं है तो एक्सप्रेशन, अगर बराबर जीरो हो गया तो इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे बाबू? लीनियर इक्वेशन। और इसमें ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। इसमें कितना वेरिएबल होता है? दो वेरिएबल। एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा कौन है? वाई। एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा कौन है? वाई। तो इसमें कितना वेरिएबल आपको बोले? टू वेरिएबल। ठीक है, मैक्स लीनियर, लीनियर मतलब एक, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो दिखाई दे रहा है वेरिएबल पे पावर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो मैक्सिमम पावर कितना है? एक है। कितना है? मैक्सिमम पावर कितना है? एक है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन। देखो, एक बात बहुत महंगा है, बोले तो बहुत ज्यादा कॉस्ट का है, इस बात को ध्यान देना। जितना वेरिएबल होगा, यहाँ पे कितना वेरिएबल है? दो है, एक्स और वाई। तो इसको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो सोल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। समझा या? तो जितना वेरिएबल होगा उतना ही इक्वेशन चाहिए। चाहिए किस लिए? सोल्व करने के लिए। ये बात को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसे डायरेक्ट थोड़ी निकल जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। कितना इक्वेशन चाहिए बाबू? दो इक्वेशन। ठीक है, अब दो इक्वेशन, मगर मान लो कि दो इक्वेशन दे दिया, क्या कर दिया? दो दे दिया। तो दो इक्वेशन देने के बाद क्या करना पड़ेगा? किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देंगे, यानी हटा देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। दो, एक इक्वेशन तो ए है, एक इक्वेशन आओ देगा, तो उसमें क्या करने सोल्व करने के लिए? किसी एक वेरिएबल एक्स को इलिमिनेट करो या वाई को इलिमिनेट करो, हटा देना है, इलिमिनेट कर देना है। किसी एक वेरिएबल को क्या करना है? को इलिमिनेट करना है। इसमें किसी को तकलीफ है, किसी को दर्द
अगर दो वेरिएबल दिया हुआ तो सीधे क्या कर देना है, इलिमिनेट कर देना है। इलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना 10 क्लास में, क्रॉस मेथड भी पढ़ा होगा और तुम सब ग्राफ मेथड भी पढ़ा होगा। तो सब इसमें सोल्व करने का तरीका है, लीनियर इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब इस पे हम सब कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बाबू। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अगर x प्लस 5 बराबर -2 दिया हुआ है तो आपको बोलेगा फाइंड x इक्वल टू वाट। सर ये वाला पढ़ना है सर, आपको पहले शुरू से बेसिक से ना चलेंगे आगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, x इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस, तो -2 और -5, तो x बराबर कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो इफ x बटा वाई बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5, तो आपको पूछेगा देन x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ दिमाग लगाओ। हम लोग इस पे आते हैं, इस पे x बटा वाई बराबर 5 है, तो इधर बाई भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो x बराबर 5 बाई हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं x प्लस बाई बटा x माइनस बाई, तो x को x लिख दिए, या ऐसे लिख सकते हैं x के जगह पे 5 बाई लिख सकते हैं सर, 5 बाई, अब प्लस में एक बाई है लिख दिए ऊपर में, नीचे में आओ x माइनस बाई यानी x के जगह पे 5 बाई माइनस बाई, तो यहाँ पे 5 बाई प्लस बाई यानी 6 बाई, और नीचे में क्या होगा 5 बाई माइनस बाई यानी कि 4 बाई, बाई से बाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यानी कि 3/2 आ गया वैल्यू। समझ में आया, कितना आया, 3/2 आ गया। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आओ देखो, थर्ड क्वेश्चन अगर रहेगा, मान लो इफ p बटा q बराबर 9/4, ठीक है, कितना दिया हुआ है 9/4, या कर लेते हैं 5/4, हटाओ उतना लंबा कौन जाता है। तो पूछेगा आपसे देन p प्लस क्यू p माइनस क्यू बराबर क्या होगा, वाट। इसको आप लोग सोल्व करके क्या करना है, इसके कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। क्या बताना है, आंसर बताना है, इसको सोल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लेना है, जरूर से जरूर इसका आंसर सेंड करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना आया है, इसका सॉल्यूशन हमको चाहिए एनी हाउ। और क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जांपल, दो इक्वेशन दे दिया, ठीक है, मान लो कि दो इक्वेशन दे दिया, एक x है 4 बाई बराबर 10 है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दे दिया 2x माइनस 2 बाई बराबर 5, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तब क्या करना है बाबू, क्या करने के लिए बताए थे कि दो वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल आ गया।
और दो इक्वेशन भी है, एक इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। क्या करना है, इलिमिनेट करना है। देख लो, इलिमिनेट कर लेते हैं। एक्स प्लस हटाओ, ये ऐसे हो गया। दो यहाँ पे +4y है, यहाँ -2y है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे दोनों साइड में, दोनों साइड में गुना होगा 2 से, तो ये तो 4 हो गया, ये -4 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया कैंसिल। -4y हो गया ना, 2 से इसमें गुना होगा, 2 से इसमें भी गुना होगा, 2 से इसमें गुना होगा, तो 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x, और माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू -2y यानी कि -4y, तो +4y दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना x, नीचे में 4x, यानी कि x प्लस 4x बराबर कितना होगा, इधर भी तो जुट जाएगा, दोनों साइड में जुटेगा, तो 10 + 10, यानी कि 5x बराबर कितना हो गया 20, तो x बराबर कितना हो गया आपका 4 आ गया। x बराबर कितना आया बाबू 4 आया। तो x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करो या सेकेंड में पुट करो, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग पुटिंग करते हैं किसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, x + 4y = 10, ठीक है, तो x का वैल्यू 4 है, प्लस y 4y बराबर यहाँ पे 10, तो इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 4y = 10 - 4 हो जाएगा। अब देखो 4y = कितना हो जाएगा 10 - 4 यानी 6, कैंसिल होगा, 3 नीचे इधर 2 आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये आ गया आंसर। x का भी वैल्यू आ गया और y का वैल्यू हम सबका आ गया, ठीक है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, HW करके आपका एक क्वेश्चन है, इसको बना के लेके आना है। x - 3y बराबर 9 इक्वेशन फर्स्ट है, और -x - y बराबर 2 है, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। तो आपको फाइंड करना है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड कर करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर x का वैल्यू इतना आया, y का वैल्यू उतना आया। हम आप सबका कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, भेजना है। अब इसको सोल्व करना है, समझ पढ़ना है बाबू, 10 क्लास में पढ़ा होगा, शायद 8 क्लास में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, सब जगह पढ़ना है, इसी कारण थोड़ा बेसिक चीजें बता रहे हैं। अब इसके आएंगे हम, इसका ग्राफ मेन हम सबको पढ़ना है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ पे आते हैं हम लोग। इसका ग्राफ पढ़ना है, हम लोग को ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ पढ़ा है ना तुम सब बाबू, हम लोग को ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ किसका पढ़ना है, ग्राफ मार्का थोड़ा स्लो चलता है का, गर्मी के टाइम में क्या होता है ना, जब फैन चलते रहेगा चाहे कूलर वगैरह चलते रहेगा तो इसका इंक ही सूख जाता है। ग्राफ ऑफ किसका, लीनियर इक्वेशन का, किसका बाबू, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कितना मजा आ रहा है, एकदम प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ रहा है बच्चा। तो इसका ग्राफ हम लोग को पढ़ना है बाबू, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। तो तुम सब ध्यान से सिर्फ सुनना है, ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करना, बस एक बार खाली सुन लो, क्या कर लो, सुन लो कि सर क्या बोल रहे हैं, फालतू चीज तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो अच्छे बात बोलेंगे क्या। तो हम लोग क्या आते हैं, इसका सबसे पहला देखेगा इसका फर्स्ट टाइप,
ये आपका हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है बाबू कि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, क्या है लीनियर इक्वेशन? मान लो कि 2x बराबर 3 है। क्या है? 2x बराबर 3 है। तो यहाँ पे क्या x बराबर मान लो कि 3 है, तो y यहाँ पे नहीं ना है, तो क्या लिख सकते हैं? x प्लस 0 y बराबर 3, यानी यहाँ y क्या है? 0 है। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना बाबू, वो किस पे आएगा? x एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा? x एक्सिस पे। ठीक है सर, आ जाएगा। अब y एक्सिस पे क्या होता है ना, y एक्सिस पे x 0 होता है। क्या होता है? x 0 होता है। तो मान लो कोई इक्वेशन दे दिया, लीनियर इक्वेशन y 0, मान लो कि y बराबर दे दिया 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? आगे में कुछ नहीं, तो प्लस 0 x है, 0 गुना x 0, तो y बराबर कितना आएगा? 5 भी आएगा। यही आएगा ना, y बराबर कितना आएगा? 5 भी आएगा। तो इसका ग्राफ जो होगा ना, किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। एक बात और ध्यान देना, मान लो इससे ये कितना डिस्टेंस पे है? 8 डिस्टेंस पे है। एक्स में न गया है, यहां से किधर बढ़ा? एक्स में बढ़ा, एक्स में ही चला ना, ये एक्स में न चला इतना, तो इधर एक्स पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। इधर एक्स क्या होता है? निगेटिव होता है। इधर बाई क्या होता है? निगेटिव होता है। यहाँ बाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एक्स पॉजिटिव में चला है, तो एक्स में कितना चला? ए प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस चलेगा। कितना चला? ए प्लस। अगर मान लो इधर चल गया वही, तो क्या होगा? ए इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? ए माइनस हो गया। समझ में आया इस चीज को? इस चीज में किसी को तकलीफ? एक्स में देख रहा है, ए प्लस में न गया है। जैसे कि मान लो ई क्या है? बाई एक्सिस है, तो इधर वाला क्या होगा? प्लस में एक्स, इधर वाला क्या होगा? माइनस में एक्स। तो इधर जो चलेगा एक्स क्या होगा? प्लस, और इसके इधर जो चलेगा एक्स क्या होगा? माइनस। कोई तकलीफ नहीं ना? अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेकेंड पे। ध्यान से सुनेगा बस। इधर निगेटिव होता है, बाई ऊपर पॉजिटिव होता है। तो मान लो कि क्या मान ले सर? ऊपर चल गया ए, यहां से कहां चला गया? ग्राफ ऊपर चला गया। ठीक है, तो जब ए ऊपर गया यानी किस में चला? ए प्लस ए में, यानी किस में चला? बाई में चला। लेकिन ऊपर में, इसके ऊपर तो बाई पॉजिटिव होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है? बाई पॉजिटिव होता है। तो बाई क्या हो गया? ए प्लस चला। अगर यही मान लो कि नीचे चला आया, क्या आया? नीचे आ गया। नीचे कितना आया बाबू? मान लो कि कितना आया? ए आया। तो इधर में क्या होगा? बाई माइनस ए हो जाएगा। कितना हो गया? बाई माइनस ए। किसी को दर्द? किसी को तकलीफ नहीं ना? अगर इसके ऊपर बाई पॉजिटिव, इसके नीचे बाई निगेटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर बाई पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के बाई निगेटिव होता है। नीचे वाला, नीचे पॉजिटिव, ऊपर नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। तो ऊपर जा रहा था बाई पॉजिटिव जाएगा, नीचे आएगा तो बाई निगेटिव आएगा। उसी में देखो, बाई एक्सिस अगर राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आएंगे तो निगेटिव। तो लेफ्ट बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स अगर ये चला तो माइनस में नहीं चला, और बाई एक्सिस के लेफ्ट में क्या होता है? राइट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये चला तब एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव में चला। ठीक है सर, अब थर्ड में आते हैं, जो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनेगा बाबू, तुम सब बहुत अच्छा चीज है एकदम। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? इस चीज को देखना, ये एक्स है माइनस, ये तो एक्स डैश वाला है, ये बाई है, ये बाई डैश है। ठीक है,
मान लो कोई कर्व दिया हुआ है y बराबर mx, तो कर्व क्या होगा, 1 डिग्री है ना, वेरिएबल पे 1 ही डिग्री ना है, x पे भी देखो 1 डिग्री, y पे भी एक पावर 1 ही है, तो लीनियर हो गया, लीनियर कर्व है, लीनियर कोई कर्व है, ठीक है। तो अगर y बराबर mx है तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, इसका ग्राफ ऐसे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, किससे पास करेगा, ओरिजिन से। तो y बराबर mx है, लेकिन 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 कुछ कंडीशन है, m का वैल्यू यहाँ पे 1 होना चाहिए, m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, तो ओरिजिन से पास करेगा। अगर m का वैल्यू 1 हो गया तो y बराबर 1 गुना x, यानी क्या हो जाएगा, y बराबर x। ग्राफ अगर y बराबर x हो गया तो ओरिजिन से पास करेगा, किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है सर। अच्छा, एक बात और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एकदम बढ़िया से देखना बाबू, ये क्या होगा, y बराबर mx का होगा, mx का होगा, ये भी ग्राफ होगा, किसका होगा, mx का, लेकिन लेकिन यहाँ पे वेयर वेयर m का जो वैल्यू होगा ना, 1 से बड़ा होना चाहिए, किसका, 1 से बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है सर। अगर m का वैल्यू अगर 1 आ गया तो 20 से ओरिजिन से पास करेगा, एकदम 20 से फाड़ देगा, दो पार्ट में एकदम, ठीक है। अगर मान लो m का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे था ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर m का वैल्यू कम आ गया तो घट गया, क्या हो गया, कम गया, तो ये भी y बराबर mx का ही ग्राफ है, लेकिन लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के कितना होना चाहिए, m का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी वैलिड होगा, समझ में आया। जैसे कि हाफ, m का वैल्यू 0 1 के बीच में हाफ होता होगा, 1/3 1/4 1/5, ये सब क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो अगर y बराबर mx है तो 20 से एकदम पास करेगा, तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करेगा, ऊपर नीचे। अगर y का वैल्यू, अगर m का वैल्यू, ये भी y बराबर mx का ही ग्राफ है, ये वाला x हरा कलर वाला देखो, y बराबर mx का ही है, लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, तो इसे थोड़ा ऊपर उठ गया, ज्यादा में ऊपर, कम में नीचे। m का वैल्यू ज्यादा अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो ऊपर, अगर m का वैल्यू 1 से कम होगा, 0 के 1 के बीच में होगा तो नीचे चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा बाबू, कोई दिक्कत, फोर्थ में देखेंगे, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, mx का ग्राफ होगा, किसका होगा, mx का, लेकिन बोलेगा सर यहाँ पे y बराबर mx का ही भी ग्राफ है, वो भी है, बेवकूफ, यहाँ पे m बराबर 1 का है, लेकिन यहाँ पे वेयर m बराबर क्या होगा, -1, क्या होगा, -1। जब m का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y बराबर -1 गुना x, तो क्या होगा, y बराबर -x। तो ध्यान रखना, जब y बराबर x का होगा तो ऐसे पास करेगा, y बराबर -x का होगा, अगर y बराबर x का होगा तो फर्स्ट और थर्ड में, अगर y बराबर -x होगा तो सेकेंड और फोर्थ में जाएगा ग्राफ, ओरिजिन से पास करेगा, किससे पास करेगा, ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा सर, इसमें तो हो गया, अब देखते हैं इसका, अगर मान लो ए भी ग्राफ किसका है, y बराबर mx का ही है, किसका है, mx का ही है, y बराबर किसका है, mx का ही है, लेकिन 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 वेयर m का जो वैल्यू होगा ना, किसका, m का जो वैल्यू होगा ना, हमेशा
-1 से क्या होगा, बड़ा होगा, या बोलेंगे -1 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि -1 कहने का मतलब कि 1 से बड़ा, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माइनस वहां पे कर देते हैं, कोई दिक्कत ना। तो ऐसे करते हैं, y बराबर -mx का ये ग्राफ कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, y बराबर m बराबर 1 कर देंगे, तो भी इसका ग्राफ कितना आएगा, माइनस है तो माइनस में ही चलाएगा ना। इसका यहाँ पे -1 पुट कर हो जाएगा, तो y बराबर mx। अब क्या करते हैं, y बराबर किसका ग्राफ है, -mx का। अगर m का वैल्यू 1 हो गया, ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन y बराबर -mx का है, लेकिन अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया तो ऊपर चलाएगा, किस तरह चलाएगा, ऊपर। और अगर m का वैल्यू, ये भी किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y बराबर -mx का है, किसका है, -mx का है। लेकिन 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 बाबू, लेकिन 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 m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के -1 के, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक रहना चाहिए, 1 तक। कोई दिक्कत, अब इसमें किसी को तकलीफ है, दर्द, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहां तक देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है तो। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करना है बाबू, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है बाबू, क्वेश्चन करना है, क्या करना है, क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या कहता है मेरा सोना, एग्जाम्पल में क्या कहता है। मान लो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया रहेगा बाबू कि y बराबर आपका है 1/2x, क्या है, y बराबर क्या है, 2x, 1/2x। अब इसको सोल्व, इसका ग्राफ किसे बनाएंगे, पहले ये देखना है ग्राफ। हम लोग का ये हो गया x डैश, ये x, y डैश, ये y डैश, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये अपना होता है ओरिजिनमा, होता है जिससे पास करता है, ओरिजिनमा, क्या करते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन। अच्छा बाबू, एक बात ध्यान देना, यहाँ m के जगह पे क्या है, 1/2 है। ग्राफ कैसा है, कर्व कैसा है, y बराबर mx है, यही है ना। m के जगह पे कितना है, 1/2 है। तो y बराबर mx बराबर बताए थे आपको कि ये पास करेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, लेकिन ओरिजिनमा से पास करेगा, किससे पास करेगा, ओरिजिन से। तो ये क्या हो गया अपना, y बराबर mx, लेकिन दोनों दो भाग में डिवाइड है, एक ऊपर इसके एक नीचे, दोनों एकदम बीचों बीच से हम काटा है। कब काटेगा, जब m का वैल्यू 1 होगा तब। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, m का वैल्यू जो है ना 1 से छोटा है, तब 1 से छोटा यानी कि 0 और 1/2 के बीच में है। किसे, 0 और 1/2, 0 m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में 1/2। तो इसका ग्राफ क्या बताए थे, क्या बताए थे कि जब m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो इसके नीचे चला आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे। ये किसका हो गया अपना, y बराबर 1/2x का, ये किसका था, y बराबर x का। यानी कि कब, ये नहीं बताए थे m बराबर 1 पुट करेंगे तो यही चलाएगा बाबू। तो पहले ड्रा कर लेंगे y बराबर mx का। पहले इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले y बराबर mx का कर्व ड्रा कर लेंगे, हो जाएगा। फिर देखना है m का वैल्यू क्वेश्चन में हाफ है, 1 है कि 1 से ज्यादा है कि उससे कम है। अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, अगर 1 से कम होगा तो इसके नीचे चला जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना। अब इस पे क्वेश्चन और देखते हैं, सेम क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अगर y बराबर 2x दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, 2x। बाबू इसको तुम सब खुद सोल्व करना, बताना कि कैसे होता है, ध्यान से सुनना। ये x डैश, ये y डैश हो गया, क्या हो गया, y
डैश। ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, m का वैल्यू कितना है, 2 है। तो पहले हम लोग ड्रा करेंगे कौन सा, बता चुके हैं कौन सा ड्रा करेंगे हम लोग, पॉजिटिव ना आगे में है, पॉजिटिव ना है, निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव होता तो ऐसे पास करता, ऐसे पास करता ना। तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर mx का ग्राफ बना दिए, ठीक है। लेकिन m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। अब बोल रहा है, ये तो हो गया, लेकिन हम लोग को जो ग्राफ ड्रा करने के लिए बोला है, y बराबर 2x का बोला है, कितना बोला है, 1 से ज्यादा ना है 2, m का वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो 1 से ज्यादा है, यानी कि ग्राफ ही वाला किधर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, y बराबर 2x। इस प्रकार से ड्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब इस पे आपको क्वेश्चन देते हैं बाबू, बना लेना है, ठीक है। HW में दिए हैं, पहला क्वेश्चन जो रहेगा हम सबका, y बराबर 5x का। दूसरा क्वेश्चन y बराबर -1/2x का। माइनस में चला आया आगे, यानी कि सेकेंड और फोर्थ में चला गया, किस में चला गया, सेकेंड और फोर्थ में। इसका ड्रा करके बताते हैं हम, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले देखो y बराबर -12x से माइनस वाला चला आया, किसमें आया, माइनस वाला। तो माइनस में क्या होता है, ऐसे ओरिजिन से पास किया है, किसमें आता है, y बराबर -mx का ग्राफ है, यहाँ पे m बराबर कितना है, 1 है, यानी कि y बराबर -x का हो गया ग्राफ। अब बोल रहा है ई एम यानी हाफ, m बराबर कितना है, हाफ है, तो एक से बड़ा कि छोटा है, एक से छोटा है, तो ये वाला क्या चलाएगा, नीचे चलाएगा बाबू, कहाँ आएगा, नीचे। माइनस के कारण ग्राफ सेकेंड और फोर्थ में हो जाता है, ठीक है। ये नीचे आ गया, कितना, y बराबर कितना होगा, -12x का हो गया ग्राफ, ये वाला खत्म। तो ये क्वेश्चन दिए हैं, इसको बनाना है आपको, इसको सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, y बराबर -1/3x। फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं y बराबर 2x, 3x लिख देते हैं, -3x लिखते हैं, हटाओ। फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, y बराबर -5/2x। इसको ध्यान देना है बाबू, बनाना है। अब बना करके क्या करना है हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है आपको, उसका क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद भेज देना है, ठीक है। हम आपको देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन, देखने के बाद आपको रिस्पॉन्स करेंगे कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। अगर गलत रहेगा तो बताएंगे भी, उसी में एक वीडियो भेज देंगे बना करके। अगर सही रहेगा तब तो यार सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आते हैं, इसी में क्वेश्चन कुछ रहेगा इस टाइप का, इसको थोड़ा ध्यान से देखना बाबू। पहला क्वेश्चन, y बराबर 2x -4 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y बराबर 2x -4। तो कुछ नहीं करो, इसका ग्राफ हमको बनाना है। तो पहले ये ओरिजिन है, तो पहले इसका ग्राफ कर लेते हैं। y बराबर किसका करते हैं, 2x का, ठीक है। और उसी में क्या है, y में -4 आ गया है, y में ही ना -4 है, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, यानी कि ग्राफ इसका आएगा फर्स्ट थर्ड में, ठीक है। y बराबर किसका है, mx का ग्राफ। यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो गया, 1, ये ड्रा कर लिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन में m का वैल्यू कितना है, 2 है, कितना है,
2 है, यानी x से क्या है ज्यादा, तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे हो गया। तो y बराबर किसका हो गया, 2x का ग्राफ हो गया ये वाला। कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखना है बाबू, y बराबर 2x का ग्राफ बन गया। अब इसी के ग्राफ में y में कितना बोल रहा है, -4। क्या बोल रहा है y में, -4। y बराबर 2x का ग्राफ बना लिया, फिर y में बोल रहा है -4x, -4 बोल रहा है। तो y में माइनस किधर आता है, ऊपर पर नीचे। आपको बताए थे शुरुआती में कि y ऊपर गया तो प्लस बाई ए, नीचे आया तो y बराबर -a, तो नीचे में ना जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो -4 बाई में यहाँ आ गया। तो इसी के पैरेलल जो ग्रीन वाला ड्रा किए हैं ना, इसका जो ग्राफ ड्रा किए हैं ना, ये दोनों का, इसी के पैरेलल यहाँ पे क्या कर लेना है, -4x से पास करा देना है। एक बात ध्यान देना, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए। पैरेलली थोड़ा शिफ्ट कर दिए, माने ओरिजिन से कितना पर शिफ्ट किए, -4 पे। ओरिजिन से कहाँ शिफ्ट किए, -4। ओरिजिन से -4। ओरिजिन से कहाँ शिफ्ट किए, -4। पैरेलल, कैसा, पैरेलल। कोई दिक्कत है नहीं ना। इसी पे एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हम सबका कि y बराबर -1/2x + 2 कर दिए, ठीक है। ये ग्राफ है तो ड्रा करना है। ये y है, y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो पहले ग्राफ इसका बनाएंगे, ठीक है। y बराबर किसका बनाएंगे, -12x का, ठीक है। तो आगे में माइनस है, आगे में क्या है, माइनस, यानी ग्राफ किससे आएगा, सेकेंड और फोर्थ से आएगा। तो पहले बीच वाला ड्रा करते हैं हम लोग। कौन सा ड्रा करते हैं, y बराबर mx का। यहाँ y बराबर m, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, 1 कि -1, 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, m बराबर कितना है, -12 है, यानी कि m का वैल्यू कितना है, हाफ है। तो 1 से छोटा है ना, क्या है, 1 से छोटा। तो ये वाला क्या होगा, इसके नीचे चला आएगा यहाँ पे ऐसा। तो ये ग्राफ किसका हो गया बाबू, y बराबर -1/2x का ये ग्राफ हो गया। अब बोल रहा है ये वाला ग्राफ किसका हुआ, y बराबर -12x। अब बोल रहा है इसी में क्या कर दिया है, +2 कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया है, +2। y बराबर -12x + 2 किया है ना, यानी y में क्या कर दिया है, 2 जोड़ दिया है। जोड़ना यानी कि ये ग्राफ है, इसी में ना 2 जोड़ दो है। ये जो ग्राफ है इसी में ना 2 जोड़ा है। ये ग्राफ में 2 जोड़ा है ना, तो यहाँ पे 2 कब जुड़ेगा, ऊपर जाएगा y में, तब 1 2 3 4, तो y में 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ग्राफ यहाँ से पास कर जाएगा। इसके पैरेलली इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। कैसा, पैरेलल। अगर मान लो कि यह -2 रहता तो नीचे आता -1 -2, यहाँ से पास करता। कब, जब -2 रहता। अगर मान लो -3 रहता तो -3 यहाँ पे इसी के जैसा पैरेलल नीचे ड्रा करते हैं, इसका पैरेलल यहाँ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। तो आप लोग को क्वेश्चन देते हैं कुछ, ठीक है। इसका एक तरीका और है, आप लोग को बना लेना है और टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना है। क्वेश्चन कुछ देते हैं HW का। पहला क्वेश्चन रहेगा y बराबर 4x - 2। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा y बराबर -2x - 2 + 2 कर दो। थर्ड क्वेश्चन रहेगा तो y बराबर 1/3x - 5। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा y बराबर -1/5x = +3x + 3 कर देते हैं, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन बना करके टेलीग्राम पे आपको सेंड कर देना है। इसका हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका एक मेथड और है, ठीक है। सेकेंड मेथड ग्राफ बनाने का, लीनियर का। सेकेंड मेथड आपको बताए थे, बाय लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax by + c। एक्सप्रेशन था, क्या था, एक्सप्रेशन। अगर ई बराबर 0 करते तो क्या होता है, इक्वेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हम y मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो y बराबर क्या होगा, ax + by। ऐसे कुछ नहीं बाबू,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करते हैं, इसको उधर कर देते हैं। ए एक्स बी वाई बराबर माइनस सी हो गया। क्या हो गया? माइनस सी हो गया। ठीक है, अब इसका एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। चाहे हम लोग कभी पढ़े होंगे, यहाँ पे ध्यान दो, अगर 2x प्लस 3y बराबर 4 है, या इसे पढ़ते होंगे x प्लस वाई बराबर मान लो 2 है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। तो इसका एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। टेबल कैसे बनता है बाबू? x ऊपर पुट करते, नीचे y। ध्यान से सुनना, अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, इसमें क्या पुट करते हैं? x का वैल्यू 0, तो y प्लस बराबर 2 हो जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा? 2 होगा। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, कितना? 1, तो 1 प्लस y बराबर 2, यानी इधर प्लस में है 1 तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि कितना हो जाएगा? अगर 1 पुट कर दिए तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान लो क्या करते हैं, x बराबर 2 पुट करते हैं, तो 2 प्लस वाई बराबर 2, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू 0, यही ना। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, x माइनस एक्स डैश बाई बाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस वाला रहेगा तो -1 -2 -3 -1 -2 -3 हो गया। अब x 0, बाई कितना बोल रहा है? 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट ये वाला यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? x 1, बाई भी 1 यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है? बाई 0 x 2 यहाँ पे आएगा। तो इसको तीनों को मिला दो, ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका बन गया? इस इक्वेशन का। ऐसे भी तुम सब बना सकता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हम सबका खत्म हुआ। इसी के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं।